एक आदमी ने बस अपना फोन धूपदान के अंदर रख दिया। अगले ही पल फोन 1000 साल पहले की एक महिला रानी के पास पहुंच गया। इसके बाद दोनों अपने अपने फोन के जरिए वीडियो रिकॉर्ड करने और समय के पार एक दूसरे से बातचीत करने लगे। दरअसल कुछ दिन पहले उस आदमी ने गलती से एक हैमबर्गर धूपदान के अंदर रख दिया था। पल भर में हैमबर्गर गायब हो गया। उसी समय महिला रानी दुश्मन सेना से घिरी हुई थी। शहर में न पानी बचा था और नहीं खाना। उसने घुटनों के बल बैठकर देवताओं से मदद की प्रार्थना की। तभी धूपदान के अंदर से अचानक तरह तरह का अजीब खाना बाहर निकलने लगा। पास खड़े एक गार्ड ने फ्राइड चिकन का टुकड़ा उठाकर खाया। उसने कहा कि उसने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना कभी नहीं खाया था। महिला रानी ने भी एक हैमबर्गर उठाकर चखा। सभी को लगा कि इतना स्वादिष्ट खाना केवल देवताओं की ओर से आ सकता है, लेकिन फ्राइड चिकन और हैमबर्गर इतने लोगों को खिलाने के लिए काफी नहीं थे। इसलिए महिला रानी ने दोबारा घुटनों के बल बैठकर देवताओं से और खाना भेजने की प्रार्थना की। उधर उस आदमी को भी धूपदान बहुत रहस्यमय लग रहा था। उसने उसमें एक सेब डालकर देखा। जैसे ही सेब अंदर गया वो तुरंत गायब हो गया। यह पता लगाने के लिए कि धूपदान के अंदर कितनी चीजें समा सकती हैं, उसने तरह तरह की चीजें उसमें डालनी शुरू कर दी। लेकिन धूपदान मानो एक अथाह गड्ढा था। आखिर में उसने एक पाइप जोड़कर उसमें पानी डालना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ जब महिला रानी अपनी प्रार्थना पूरी कर चुकी तो धूपदान से तरह तरह के खाने की चीजें बाहर निकलने लगी। यहाँ तक कि चावल की एक बोरी भी बाहर आ गई। लेकिन गार्ड ने कहा कि चावल पकाने के लिए उनके पास पानी नहीं है। तभी धूपदान से अचानक लगातार पानी बहने लगा। महिला रानी ने तुरंत गार्डों को खाना बांटने का आदेश दिया। इसके बाद उसने एक पत्र लिखा और उस धूपदान के अंदर डाल दिया। जब आदमी ने धूपदान से आती हुई आवाज सुनी तो वह इतना डर गया कि जाकर एक कोने में छिप गया। कुछ ही देर बाद उसे महिला रानी का लिखा हुआ पत्र मिल गया। तभी उसे समझ आया कि यह धूपदान 1000 साल पुराने राज्य से जुड़ा हुआ है। जब उसे पता चला कि धूपदान के जरिए चीजें एक दूसरे के पास भेजी जा सकती हैं, तो उसने तुरंत खुद को देवता बताकर महिला रानी से सोना और गहने भेजने को कहा। महिला रानी ने अपने गार्डों को सोना और गहने ढूंढने का आदेश दिया। लेकिन उसकी एक और बड़ी इच्छा थी। वह चाहती थी कि आदमी 1,30,000 लोगों के लिए एक महीने तक पर्याप्त खाना उपलब्ध कराए। जब आदमी के पास बड़ी मात्रा में सोना और गहने पहुंचने लगे तो वह बेहद खुश हो गया। उसे लगा कि अब वह बहुत अमीर बनने वाला है। इसके बाद वह सुपरमार्केट गया और ढेर सारा चावल और आटा खरीदकर धूपदान के जरिए दूसरी दुनिया में भेजने लगा। उधर महिला रानी चिंतित थी कि क्या वह देवता सच में इतनी बड़ी मात्रा में खाना उपलब्ध करा पाएगा। तभी एक जनरल भागता हुआ वहां पहुंचा। सैनिक 3 दिनों से भूखे थे और अब वे दुश्मन सेना के सामने आत्मसमर्पण करना चाहते थे। लेकिन महिला रानी ने कहा कि उसने पहले ही देवता से खाना भेजने के लिए प्रार्थना कर ली है। जनरल को लगा कि भूख की वजह से महिला रानी भ्रम में है। वे 1 महीने से दुश्मन सेना से घिरे हुए थे और उसे यकीन नहीं था कि कोई देवता उन्हें बचाने आएगा। महिला रानी ने उन्हें देवता का अपमान न करने की चेतावनी दी। जैसे ही जनरल महिला रानी को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने वाला था, तभी अचानक धूपदान से चावल की एक बोरी बाहर आ गिरी। जनरल ने अपनी तलवार घुमाकर बोरी को काट दिया। जब उसने उसके अंदर चावल देखे तो वह पूरी तरह हैरान रह गया। इसके बाद धूपदान से एक के बाद एक तरह तरह के खाने की चीजें बाहर निकलने लगी। तभी जनरल को यकीन हो गया कि सच में कोई देवता उनकी मदद कर रहा है।